श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा कितनी प्यारी प्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम द्वारिका में हैं और द्वारिका का यह प्रमुख स्थान है और हमारे सामने यह द्वारिकाधीश का मंदिर दिखाई पड़ रहा है और सुदामा सेतु है। दोस्तों, हम इस समय गोमती नदी पार करके ये लक्ष्मी नारायण मंदिर आए हैं। आप सामने देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और यह बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। यहाँ पर महर्षि दुर्वासा ऋषि रुके थे, तो यह आप अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। आप दर्शन करते रहिए और यहाँ के बारे में हम विधिवत जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं वृक्ष यह बहुत पुराना है और इसी जगह दुर्वासा ऋषि आके यहाँ पे रुके थे और तपस्या करी थी। और जब महाभारत कालीन में द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब भगवान ने यहीं मौजूद थे और इसी स्थान से उन्होंने वस्त्र अवतार कराया। वहाँ पे जब उनका वस्त्र खींचा जा रहा था तब भगवान ने जब वस्त्र अवतार किया तो वहाँ अपने आप साड़ी बढ़ती गई। तो जब उन्होंने पुकारा था भगवान इसी जगह पे मौजूद थे। तो यह बहुत पावन पुण्य धरती है और हमारे सामने आप देखेंगे तो द्वारिकाधीश मंदिर है। ये देखिए, द्वारिकाधीश मंदिर है सामने और यहाँ पे बीच में गोमती नदी है। या महर्षि दुर्वासा है और ये दुर्वासा ऋषि को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है और यहाँ पे बहुत अद्भुत 5 कुंड बनाए गए हैं। तो 5 कुंडों के दर्शन करेंगे। पांडवों ने उनको कुंडों को बनाया था। आइए लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करते हैं। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और ये देखिए कितना अद्भुत और कितना दिव्य मूर्ति है यहाँ पे। ये बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने प्रभु श्री नारायण हरि विष्णु को गरुड़ पंछी के ऊपर सवार देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मी नारायण गरुड़ पे सवार जरूर है, लेकिन गरुड़ का पंछी रूप नहीं, वह मनुष्य का रूप है और उनकी पीठ पे लक्ष्मी नारायण विराजमान है। और कहा जाता है कि यह स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ के पंडित जी ने भी मुझे इस बात के बारे में बताया। दोस्तों, प्रभु श्री नारायण हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए आप दर्शन करते रहिए। यह बहुत पावन पुण्य स्थान है। और ये यहाँ के महंत श्री बलदेव दास जी महाराज हैं, इनके खड़ाऊ रखे गए, उनकी तस्वीर लगाई गई। मैं इनको नमन करता हूँ। सारे संतों को नमन करना चाहिए, भगवान का ही रूप होते हैं। और ये यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का प्रसाद भोग आरती के लिए यहाँ आप दान कर सकते हैं, रसीद पा सकते हैं। और आइए अब चलते हैं पांडवों के द्वारा बनाए गए कुंड, उनके दर्शन करते हैं। यहाँ पे बीच में ये तुलसी वृक्ष लगाया गया है। हमारे साथ महंत जी हैं यहाँ के, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ से कुछ यहाँ के बारे में, महिमा के बारे में। सामने रामशिला है, पत्थर तैरता हुआ, तो अभी उसके भी दर्शन करेंगे। मान जी, यहाँ की मान्यता क्या है उसके बारे में आप बता दीजिए। ये लक्ष्मी नारायण पहले तो यहाँ पर 2 चीज यहाँ पर प्रमुख है भगवान का बनाया हुआ। एक लक्ष्मी नारायण भगवान जो कि स्वयंभू मूर्ति अपने आप प्रकट किया हुआ प्राचीन अंदर लगी है। हाँ, ये स्वयंभू है और प्राचीन। और दूसरा ये प्राचीन पांडव का 5 कुआं भी प्राचीन है। अच्छा, इसको भी पांडव ने ही खोदा है।
इसमें सप्तऋषि 5 नदी का आवाहन करके इसका प्राण प्रतिष्ठा किया है। अच्छा इसीलिए पांचों भाई का स्वभाव मुताबिक अलग अलग पानी है और पांचों भाई के आकार का मुताबिक अलग अलग कुआं भी है। अच्छा हाँ, युधिष्ठिर का कुआं जो कि 3 नंबर में आता है अच्छा अच्छा वो सबसे बड़ा है। अच्छा उससे छोटा भीम, अच्छा भीम 1 नंबर में आता है। अच्छा उससे छोटा अर्जुन जो 2 नंबर में आता है और सबसे छोटा सहदेव 4 नंबर में आता है और सहदेव से बड़ा नकुल 5 नंबर में आता है। अब इसका सिलसिलेवार स्वभाव को भी समझिए, पानी को भी पीजिए तो आपको पता लगेगा कि पांडव का आत्मा अभी भी इसमें मौजूद है। तो पानी कैसे अब निकालेंगे? वो वहाँ पर है बाल्टी, पांचों बाल्टी लेके पांचों कुआं का पानी पी लीजिएगा। अच्छा अच्छा हम खाली कुआं बता देते हैं। पहला कुआं भीम का है। अच्छा भीम क्रोधी और घमंडी था, हाँ इसीलिए इसका पानी सबसे कम मीठा है। अच्छा दूसरा नंबर आता है अर्जुन का। अर्जुन में क्रोध नहीं था, चक्रवर्ती होने का घमंड था, हाँ, इसीलिए भीम कुंड से मीठा पानी है अच्छा अर्जुन का। धर्मराज युधिष्ठिर का मीठा पानी सबसे होना चाहिए, लेकिन गुरु को मारने के लिए झूठ बोला था, नरो नाबा कुंजरो, इसीलिए थोड़ा सा खारा है लेकिन पता नहीं लगता है। सहदेव ज्योतिषी और त्रिकाल ज्ञानी था। तो कोई कोई बोलता है सहदेव का मीठा है, कोई कोई बोलता है कि युधिष्ठिर का मीठा है। तो 3-4 नंबर में उलटफेर होते रहता है। नकुल सीधा साधा भोला भाला था, इसीलिए सबसे मीठा पानी। उसको अपने रूप पे घमंड था कि वो मैं सबसे सुंदर। अपना घमंड सबको होता है, लेकिन हमसे ज्यादा कोई नहीं है, ये घमंड सबसे खराब होता है। अब ये 5 कुआं का महात्म हो गया। अब ये लक्ष्मी नारायण भगवान एक साथ में 3 मूर्ति है। गरुड़ जी के पीठ पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी विराजमान है। ये स्वरूप केवल द्वारका का विशेषता है, क्योंकि अपना देश के किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में विष्णु भगवान के तीनों स्वरूप का एक साथ में दर्शन नहीं होता है। हर एक जगह लक्ष्मी नारायण का जुगल दर्शन होता है और किसी किसी मंदिर में गरुड़ जी रहता है तो अलग में हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। और ये स्वयंभू मूर्ति है, अपने आप प्रकट किया हुआ प्राचीन मूर्ति। ऐसा स्वरूप जो होता है विष्णु भगवान का संपूर्ण दर्शन और मोक्ष स्वरूप दर्शन। इसमें विशेषता यही है कि इस रूप में विष्णु भगवान साधारण भक्त को दर्शन नहीं देते हैं। जो अत्यंत प्रेमी भक्त हो वह काम क्रोध लोभ मोह से परे केवल मोक्ष का अभिलाषी, उसी को भगवान तीनों स्वरूप में वही यहाँ पाता है। ये द्वारका है मोक्षपुरी, इसीलिए द्वारकाधीश इस जगह का नाम रखा था द्वारका। ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी रूपांतर होता है वैकुंठ का द्वार। वैकुंठ का द्वार। और इसीलिए द्वारकाधीश वृंदावन को छोड़ करके यहाँ पर राजधानी बनाया था। जब तक ये द्वारका में आया फिर लौट के वृंदावन नहीं गया। इसके बदले में सारा गोपिका सब सत्याग्रह करके अपना अपना शरीर को त्याग दिया गोपी तालाब में, लेकिन द्वारकाधीश द्वारका को नहीं त्यागा, इसीलिए कि वैकुंठ का प्रकाश सीधे पहले द्वारका में आता है, उसके बाद अपना देश में चारों तरफ फैलता है। द्वारकाधीश यहाँ आकर के ब्रह्ममय हो गया था, क्योंकि ये विष्णु भगवान का मुख्य केंद्र है और द्वारकाधीश विष्णु भगवान का ही अवतार है। इसीलिए जब तक ये वृंदावन में रहा तो द्विभुज में रहा, यहाँ के चतुर्भुज क्यों हो गया? महाभारत करने के लिए विष्णु भगवान उसको अपना पावर में ले लिया। तो इसीलिए ये द्वारका विष्णु भगवान का ही मुख्य केंद्र है और इसका गुप्त दर्शन भी है और जगह भी देखिए इसका गुप्त है। इस रूप का दर्शन करने सब नहीं आता है। भगवान जिसके ऊपर में प्रेरणा करता है, सवार होता है, वही नदी पार करके लक्ष्मी नारायण का दर्शन और 5 कुआं का चरणामृत लेने आता है, क्योंकि ये दोनों भगवान के हाथ का आशीर्वादी और प्रसादी है। ये दोनों काम कर लीजिए, वैकुंठ का टिकट आपको कट गया। अब 1 मिनट के लिए जाइए कि जिंदगी भर के लिए जाइए, आपका धर्म स्वभाव पर निर्भर है। बोलो द्वारकाधीश की जय। तो देखिए दोस्तों कि पुजारी जी ने कितनी बढ़िया बात बताई है। वही लोग यहाँ आ पाते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। गोमती नदी सभी नहीं पार कर पाते हैं। पानी हो या ना हो, आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा कि हमें उधर जाना है। आप वहाँ आएंगे, दर्शन करके लौट जाएंगे। लेकिन यह स्वयंभू मूर्ति है, यहाँ दर्शन करने के लिए वही लोग आते हैं जिनको भगवान यहाँ स्वयं बुलाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यह रामशिला एक पत्थर है
जो कि तैर रहा एक कुंड है, और कुंड में यह पत्थर है, जो कि रामेश्वरम में भी यह पत्थर पाए जाते हैं और वहाँ तैरते हुए लोग दर्शन करते हैं। तो यह गोमती द्वारिका में भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है। तेरी महिमा लाइए लाइए लाइए। अरे अरे तो आप पांडवों द्वारा बनाए गए कुआं के आप दर्शन कर रहे हैं। ये पांडव द्वारा बनाए गए कुएं। ये किसका है कुंड? भीम का है। भीम ज्यादा क्रोधित है और उन बल पे बहुत घमंड था, तो उनका पानी थोड़ा खारा है। तेरी महिमा दोबारा आएंगे कह रहे। अच्छा हाथ पकड़ा। हाँ, ये किसका है? ये युधिष्ठिर का, ये किसका है? युधिष्ठिर वाला। ये युधिष्ठिर का है। युधिष्ठिर का तीसरा बताया उन्होंने पंडित जी ने अंदर। हाँ, ये अर्जुन को बताया। वो नंबर 1 पे भीम का है, नंबर 2 पे अर्जुन का बताया था। भैया तुरंत हाथ करना। अरे इधर देना पंडित। अरे पंडित जी रोको तो कर दो। आए नहीं। लो लो। बेटे फोन पीछे रखो। वो वीडियो पीछे रखो। उनका वो लाइव टेलीकास्ट भैया चलो हर जगह अच्छे लोग जो लेता है वो का कुंड है। ये अर्जुन का है। ये अर्जुन का बनाया गया कुंड है। इसके पानी का स्वाद अलग है। अरे हाँ भैया, ये नकुल का लास्ट सहदेव का वो वाला आ जाओ जल्दी आ जाओ। लास्ट पड़ेगा, सहदेव का लास्ट पड़ेगा। अरे लेना तो यहाँ पे ले। पियो पियो पियो। दोस्तों बताना चाहूंगा, पंचनंद तीर्थ 5 पांडव का पंचनंद तीर्थ गोमती नदी के पार स्थित हैं, और अभी हमने इन कुओं का हमने जल ग्रहण किया और सबका स्वाद बिल्कुल अलग अलग है। तो बताया जाता है जब अज्ञातवास के समय 5 पांडव इस स्थान पर आए तो यहाँ पर 5 कुओं का निर्माण किया गया। इनका स्वाद बिल्कुल अलग है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर का लक्ष्मण तीर्थ है, तो उसका क्रतु ऋषि ने उस अभिमंत्रित किया, तो यहाँ बद्रीनाथ से जल लाकर इसमें भरा गया। तो इसी तरह से सबका अलग अलग कुआं है और अलग अलग सबका स्वाद। दोस्तों इसी तरह से भीम का कुआं है जिसको जामवंती तीर्थ कहते हैं, और इसको अंगिरा ऋषि ने अभिमंत्रित किया है। यहाँ पर गया से जल लाके इस कुंड में भरा गया, और यह आज भी देख सकते हैं भीम को अपने बल पर बहुत गुमान था, तो इसलिए उनका पानी सबसे खारा है। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगला जो तीर्थ है वह गोमती तीर्थ है। यहाँ गोमती का जल इसमें डाला गया और इसे मरीचि ऋषि ने अभिमंत्रित किया, क्योंकि यहाँ अर्जुन के नाम से यह तीर्थ है और अर्जुन को चक्रवर्ती होने का घमंड था, तो इसलिए इसका भी पानी खारा है। दोस्तों सहदेव के चंद्रभागा तीर्थ को पुल ऋषि ने अभिमंत्रित किया, और यहाँ उड़ीसा से चंद्रभागा नदी से लाकर जल इसमें डाला गया। तो आप देख रहे हैं कि यह इतने प्राचीन कुआं हैं, आप दर्शन कर रहे हैं इनके। दोस्तों मैंने बताया सबका स्वाद अलग अलग है। खारा का मतलब जो एक भाई का कुआं जैसा जिसका स्वभाव उस अनुसार है। जैसे अर्जुन का जो स्वाद है कुएं का
उससे सहदेव का ज़्यादा मीठा पानी मिलेगा जो कि पीने लायक होता है। इसी तरह से दोस्तों ये उषावती तीर्थ है और यह नकुल को समर्पित तीर्थ है और इसका अत्रि ऋषि ने अभिमंत्रित किया था और यहाँ पर जल गोवा से लाकर यहाँ पर जल डाला गया। दोस्तों यह कुंड एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और समुद्र के खारे पानी से घिरे हुए हैं। इसके बावजूद भी यह बहुत अच्छा स्वाद वाला पानी है इनका। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका पानी एक दूसरे से खारा है, तो खारे का मतलब कि थोड़ा थोड़ा सबका स्वाद अलग है कि जैसा जो भाई था जैसे उसका स्वभाव था उस अनुसार इन सारे कुओं का जल ग्रहण करने पे सबका स्वाद अलग अलग है। दोस्तों बगल में लक्ष्मी नारायण या मंदिर है और आप इसके हमने पहले ही दर्शन करा दिए। और दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसी लगी है आप हमें लिखकर जरूर बताएं। श्री राधे राधे।